जॉब छोड़ के जा रहे हो क्या? नहीं नहीं, जॉब क्या छोड़नी, बस किसी अच्छी जॉब की तलाश में। अच्छी जॉब मतलब पैसे वाली? हाँ, पैसे वाली। इस सैलरी में तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। मुझे पैसे कमाने हैं, बहुत जल्द कमाने हैं, बहुत ज्यादा कमाने हैं। और फिर शादी कर लेनी। ट्रू। पाकिस्तान में डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए कोई स्कोप नहीं है, इससे बढ़कर तुम्हें कोई और पे नहीं देगा। हाँ, अलबत्ता अगर तुम मिडिल ईस्ट निकल जाओ तो वहां बहुत मार्जिन है पैसे कमाने का। लाखों कमा सकते हो, लाखों। मतलब वीजा लगवाऊं और फिर चला जाऊं बाहर? अगर तुम कहते हो तो मेरा एक दोस्त है, वीजा पर काम करता है, मैं उससे तुम्हारी मुलाकात करा देता हूँ। नेकी और पूछ पूछ बल्कि पहली फुर्सत में मिलवाओ। बहुत जल्द सेटल्ड होने हैं, जितनी जल्दी हो सके उससे मिलना चाहिए। मसला ही नहीं है यार, मैं कल तुम्हारी मुलाकात उससे करवा देता हूँ और वो 100-150 बंदा बेच चुका है। थैंक यू सो मच। तो तुमने मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल दिया। मतलब मेरा तो सारा मसला ही हल हो गया भाई। कम ऑन यार, ये तो कोई मसला ही नहीं है। कल रेडी रहना, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवा देता हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ। सही तो कह रहा है। तो जाने को क्या है, जाओ और जल्दी से नाश्ता लेके आ जाओ। मामा, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था लंदन में कि जब हम पाकिस्तान चले जाएंगे तो मैं आपको अपने फैसले से आगाह करूंगा। मैं सुन रही हूँ बेटा। मामा, आपने अपनी बात मनवा ली थी, मनवा ली। अरे बाबा, वो भी मैं कर लूंगा, बस तुम जल्दी अब मेरी बारी। और दानियों को लेके बाहर आओ। यही वादा किया था। मैं अब भी अपने वादे पे कायम हूँ, अच्छा आंटी, चलता हूँ। लेकिन अगर जवेरिया के अलावा कोई और लड़की हो तो। देखिए मामा, आपने जिस लड़की से मेरा रिश्ता तय करना था आपने कर दिया। मैंने कुछ पूछा नहीं ना, क्योंकि हमारा वादा यही था, यही तय हुआ था कि जिस लड़की से आप कहेंगी मैं शादी कर लूँ, मैं कर लूँ। उसके बाद आप मना नहीं करेंगी, मैं किससे शादी करना चाहता हूँ। मैं जवेरिया के साथ गुजारा कहने नहीं। सुनने और बहस का वक्त खत्म हो चुका है। अगले हफ्ते वो अमेरिका से वापस आ रही है। उसके बाद मैं जवेरिया के साथ अपनी कमिटमेंट को फाइनल कर दूँ। शकील भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं यहीं बराबर में दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। खैरियत? वो मुझे भी ना मेन चौरंगी तक ही जाना था, और यहाँ से अगर मैं टैक्सी लूंगी ना तो मुझे बहुत किराया ले लेगी, और आगे तक का मुझे रास्ता भी नहीं पता ना। फिर आप मुझे ड्रॉप कर दें तो। उसी तरफ जा रहा हूँ, आ जाओ, ड्रॉप कर देता हूँ। रियली? थैंक यू सो मच शकील भाई, थैंक यू सो मच। रियाज साहब, ये मेरे दोस्त हैं शकील। काफ़ी परेशान है अपनी हालत की वजह से, बाहर जाना चाहता है, इसलिए मैं इसको आपके पास लेके आया। अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है शकील साहब, आप हमारे दोस्त के दोस्त और इनके कुलीग भी हैं, तो आप समझे कि आप हमारे भी दोस्त हुए। अच्छा बताइए, आपको कहाँ का वीजा चाहिए? मुझे कामरान ने बताया था कि आप मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब का वीजा लगवा देते हैं। देखिए, हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, उसके अलावा यूनान और मलेशिया,
इन सारे कंट्रीज के वीज़ों की हम अरेंजमेंट करते हैं। क्या कह सकता हूँ, अमेरिका का वीजा कितने में लग जाएगा? अमेरिका के 15 लाख रुपए लगते। अब क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं तो हम आपसे 12 लाख रुपए ले लेंगे। रियाज साहब, ये मेरे बजट से काफी ज्यादा हो जाएगा, शायद मैं इतना अफोर्ड ना कर सकूं। अच्छा ठीक है, आप 2.5 लाख तक का बंदोबस्त कर सकते हैं। जी, 2.5 लाख तो अरेंज हो ही जाएंगे। तो बस ठीक है, आप पैसों का बंदोबस्त कर लें और फिर हमारे पास आ जाइएगा। रियाज साहब, ये जो वीजे का सारा प्रोसेस है, ये कितनी देर में मुकम्मल हो जाएगा? देखिए शकील साहब, 1 हफ्ता, 1 महीना या 1 साल, ये प्योरली आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है। आप जितनी जल्दी पैसों की अरेंजमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपको वीजा लग जाएगा। फिर तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द इस रकम का बंदोबस्त कर सकूं ताकि ये प्रोसेस में तो जाए। ठीक है, तो फिर आप लोग तशरीफ रखें, मैं जरा एक और क्लाइंट को अटेंड कर लूं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। 2 लाख रुपए कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। तुम चाहो तो ऑफिस से कर्ज भी। नहीं ना यार, कर्जों वगैरह के चक्करों में नहीं पड़ना यार, ये काम नहीं होता मुझसे। यार मैंने कब कहा है कि तुम किसी गैर से लो, अपने सगे भाई से ले लो। हाँ, भाईजान से तो पूछ ही सकता हूँ, वो तो शायद बंदोबस्त कर ही दे। तू फिक्र न कर, अल्लाह बहुत बड़ा बादशाह है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा यार। ओ, कहाँ गई थी? बाहर गई थी। वही तो पूछ रहा हूँ, बाहर कहाँ गई थी? जॉब के लिए गई थी। ओहो, जॉब के लिए? क्या डीसी लगा रहे हैं तुम्हें? डीसी भी बन जाऊंगी मैं एक दिन। छोड़ो ये बातें, ये बताओ कौन दे रहा है तुम्हें जॉब? कहाँ से आ गई ये जॉब, कुछ तो बताओ। अखबार में इश्तिहार देखा था, मॉडलिंग कंपनी को मॉडलिंग के लिए नई लड़कियों की जरूरत थी, बस वहीं गई थी। किस्मत आजमाना है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना है, उन्होंने मुझे गेट से ही बाहर निकाल दिया, किसी बड़े अफसर से मिलने भी नहीं दिया। ओहो, बेवकूफ लड़की, कम अकल हो तुम। अगर किसी अकलमंद से मशवरा कर लेती तो तुम्हारा ही फायदा होता। मुझसे पूछ लेती, मैं तुम्हें गाइड कर देता। मीडिया वालों से बड़े ताल्लुकात हैं मेरे। शीबा बहन के ब्यूटी पार्लर पे बड़ी बड़ी मॉडल्स आती हैं। पिछले हफ्ते मेरी वहाँ आयशा उमर से मुलाकात हुई थी। है? सच? हाँ, तुम मुझे मजाक समझती हो, तुम्हें मेरे ताल्लुकात का पता ही नहीं है। फिर आप अपने ताल्लुकात से मुझे जॉब दिलवा देना। शिबा आंटी से बात करें ना मेरे लिए खलील भाई। तो पहले बताना था ना। शकील के साथ गई थी तुम, समझती थी बड़ी पहुंच होगी उसकी, दफ्तर में काम करता है, बहुत बड़ा आदमी है। क्या तीर मार लिया उसके साथ जाके तुमने? मैं शकील भाई के साथ किसी भी दफ्तर में नहीं गई थी, वो तो उन्होंने मुझे ना मेन चौरंगी तक उतारा था। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर यहाँ से मैं टैक्सी में जाती तो मेरा कितना किराया चला जाता ना खलील भाई? अच्छा 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 अच्छा, तो फिर ठीक है, तुम फिक्र ना करो, मैं शीबा बहन से तुम्हारे लिए कर लूंगा बात। और अगर ये मॉडलिंग का काम दिलवाने के लिए किसी मॉडल की सिफारिश वगैरह लगवानी पड़ी ना, वो भी करवा दूंगा। जाओ। ना भैया ना, बात 2.5 लाख की नहीं है, बात अपनों से दूरी की होती है। मैं चंद साल अगर बाहर रह के कुछ पैसे वापस भिजवा दूंगा तो आप लोग यहाँ ठाट से रहेंगे। तो बेटा यहाँ कौन से फाके हो रहा है, हजारों से अच्छे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ, लेकिन फिर भी शादी के बाद 1000 जरूरियात बंदे की बढ़ जाती हैं। आपको मैंने हज भी तो करवाना है अभी। ना बेटा, मुझे हज का लालच ना, तो यूं क्यों नहीं कह, ये मेहरों की ख्वाहिश पे जा रहा है, क्योंकि वो कम में गुजारा नहीं कर सकती ना। और तूने भी उसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए होंगे, इसीलिए तो मानी भी। मेरी भांजी मैं उसे अच्छे से जानती। एक तो आप मेहरू को हर बात में पता नहीं क्यों बीच में ले आती है। ये मेरा अपना जाती फैसला है भाई। आप लोग मेरे लिए बहुत अहम हैं, आप हैं, भाई है, उनकी बच्ची है। आप लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के ख्वाब देखता हूँ हर वक्त में। माँ से औलाद दूर हो जाए ना,
तो सोने करने वाला भी यहाँ हलक में जाके अटक जाता है। तुम्हें नहीं पता अभी इस बात का, वक्त बताएगा तुम। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप के पता नहीं कोफ्ते पुलाव और पता नहीं क्या क्या बना रही हैं। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा था ना, ये आपका आराम। खलील फरमाइश करेंगे तो मना तो नहीं कर सकती ना उन्हें मैं। हो गया उनका फरमाइशी प्रोग्राम शुरू। बीवी की तबीयत से उनको क्या लेना देना। मैं अभी शकील को फोन करती हूँ। खबरदार जो तुमने शकील को फोन करके शिकायत लगाई। शकील कुछ भी कहेगा ना तो खलील ने उसका उल्टा ही मतलब निकालना है। और खाला ने भी फिर मुझे बातें सुनानी। तो रहने ही दो बीबी, अपना मुकदमा खुद ही लड़ लूंगी मैं। ठीक है, ओके, आपके जो दिल में आता है आप वो करें। आप किसी की बात नहीं सुनती। बाय। अढ़ाई लाख कोई इतनी बड़ी रकम तो नहीं है। मेरा काफी पैसा उधार में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। असल में ये रकम उनको मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर देनी है। हाँ तो ठीक है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे दोस्त बहुत अमीर हैं, उनसे बात करता हूँ। उम्मीद है कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो भाई ने कह दिया हो जाएगा। बिटिया, बिटिया, आपकी परेशानी इस मसले का हल नहीं है। बीमार हो जाएंगी आप। खुदा के लिए आराम से बैठ जाएं। सुबह से टेंशन में हैं आप। कैसे आराम करूं? कैसे चैन से बैठ जाऊं? चैन और आराम मेरी किस्मत से चला गया है बुआ। वादा तो निभाना है ना। किस्मत ने मुझे दोबारा शिकस्त दे दी है। अजहर बिल्कुल अपने बाप की तरह है। मुझे हराने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आपने अजहर मियां से एक डील की थी ना, आप वो बाजी हार गई, फिर भी आपको बहादुर बनना है। बुआ, वो मुझसे मेरा इकलौता बेटा छीन लेगी। मैं जानती हूँ उस चुड़ैल को। अजहर मियां ऐसे नहीं है बिटिया। वो उसके सामने बोल भी नहीं पाता है। उसकी मर्जी के बगैर कोई डील, कोई एग्रीमेंट नहीं करता। बहुत डोमिनेटिंग है वो औरत, हर एक को दबा के रखना चाहती है। और अजहर तो मैं जानती हूँ वो मुझे मेरे बेटे की शक्ल भी देखने नहीं दी। क्या हुआ? मम्मा के सर में दर्द हो रहा है। क्यों भाई, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो थक गई थी। आप ये ले लें। ठीक है। मैं देख रहा हूँ तुम आजकल कुछ ज्यादा ही नाजुक मिजाज हो गई है। पहले भी तुम घर के काम करती थी, अब भी घर का उतना ही काम है, लेकिन पहले तुम काम ज्यादा करती थी और अब नखरे ज्यादा करती। मैं नखरे नहीं कर रही खली, बहुत बड़े सदमे से गुजरी। आपने तो मुझे इतना बड़ा झटका दिया जैसे आपने मुझे मार ही दिया। कमजोर हो गई हूँ बहुत। अच्छा, डॉक्टर के ले चलूं तुम्हें? मैं गई थी डॉक्टर के, उसने रेस्ट बताया। ओफो, पता नहीं तुम लोग कौन से घटिया डॉक्टरों के पास जाते हो। ये इन सब के ढकोसले होते हैं। अब कैसी तबीयत आपकी भाभी? भाभी, आपको किसने कहा था सारा दिन किचन में काम करती रहे? आपको हालांकि मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा गया। और डिशेस देखिए कौन सी पका रही, कोफ्ते और कबाब लौटाए, मतलब इतनी मुश्किल डिशेस। जहाँ इतने दिन हमने बाजार से खाना लाकर खाया, तो 3-4 दिन और खा लेंगे तो कौन बीमार हो जाएगा घर में? कोई भी नहीं। एक मिनट, तुम तो अभी थोड़ी देर पहले ऑफिस से आए हो, तुम्हें कैसे पता कि इसने क्या पकाया है?
मेहरू ने कॉल की थी। और आप तो मुझसे वादा करें ना कि अब आप रेस्ट करेंगे और मुकम्मल रेस्ट करेंगे, और खुदा का वास्ता है प्लीज किचन से दूर रखें अपने आप को। आप शकील, तुम किस बेवकूफ की बातों में आ रहे हो? तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। ठीक हो, बस अब वादा हो गया आपकी तरफ से, आप मुकम्मल रेस्ट करें। मामा को काम नहीं करने देना गुड़िया, ओके? इसीलिए मैं मेहरू और शकील के रिश्ते के हक में नहीं था, क्योंकि मेहरू अपनी जात तक महदूद नहीं रहती। उसे दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने का शौक है, और यह बात मुझे बिल्कुल भी गवारा नहीं। तुम इतना बंद सफर की कहाँ जा रही हो? तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इससे मतलब? भाई हूँ तुम्हारा। छोटे हो, छोटे ही रहो। छोटा हूँ मगर जमाना परखा हुआ मैंने। हो जमाना, अपनी हद में रहो। बात को टालो मत। किसके साथ जा रही हो? खलील भाई के साथ। एक पार्लर वाली मालकासन की काफी अच्छी सलाम दुआ है, तो वो मुझे कुछ पार्लर का काम भी सिखा देगी। तुम ठहरे नालायक और निकम्मे, तो घर के लिए पैसे कमाना मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, ना कि तुम्हारी। जा रही हो, अपना ख्याल रख। जी अम्मा, बस तुम दुआ करना कि शिवा मुझे पार्लर में जरूर रख ले, वरना ये पार्लर वालियां जो होती है ना, बगैर फीस के किसी को धागे तक को हाथ नहीं लगाने देती। अल्लाह खैर करेगा, जल्दी जाओ कहीं खलील निकल न जाए। बेटा तुम जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। ज़ेबी, ज़ेबी, जी तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? कान पक गए हैं क्या? नहीं, वो मैं आपके लिए खाना गरम कर रही थी। अच्छा, एहसान जता रही हो हैं? मेरी आवाज सुन के भी नजरअंदाज कर रही हो? किन हवाओं में हो तुम आजकल? और मुझे जरा बताओ, क्या मंसूबाबंदी चल रही है? तुम अपनी माँ और बहन के साथ मिलकर क्या सोच रही हो आजकल? मैं अपनी माँ और बहन के साथ कोई मंसूबा नहीं बना रही। आप हर वक्त हम पे शक क्यों करते हैं? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी आजकल। मैं देख रहा हूं, जब से तुम्हारी बहन और मेरे भाई का रिश्ता तय हुआ है, तुम मुझसे बहुत जबान चलाने लग गई हो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें जबान दराजी और बदतमीजी का सर्टिफिकेट मिल गया है। भूलना मत मेरी बात, खलील हूं मैं, खलील ही रहूंगा। बड़ा दामाद हूं मैं उस घर का। अगर इस रिश्ते की वजह से मेरी इज्जत में कमी आई ना तो क्या तोप चलाएंगे आप? और इस फजूल और बेमानी बातों का मकसद? ये बातें तुम्हारे नजदीक फजूल और बेमानी होंगी, मेरे नजदीक नहीं है। आइंदा मेरे मामलात में दखल मत देना तुम। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। हाँ तो जरूर रहे, मैं कहाँ आपके जाती मामलात में दखल अंदाजी करता हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब आप अपनी बीवी को कोई बातें सुनाते हैं तो बराए मेहरबानी मेरी बीवी का नाम या जिक्र बीच में मत लाया करें आप।